हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और भूगोल में अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी यहाँ पे है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स, इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्लास है फ्रेंड्स और क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो नीहारिका नहीं है और आप देख सकते हैं कई बार पूछा हुआ है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको जो चैप्टर है सौरमंडल से संबंधित उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो है एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें यानी कि इस सौरमंडल में जो आते हैं वो आते हैं ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और खगोलीय धूल कण आदि शामिल होते हैं, जबकि नीहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि एक लेक्चर में 5 से यानी कि 10 क्वेश्चन ही हो, लेकिन बहुत ही अच्छा से आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यानी जो सबसे पहले कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन थे? तो ये थे कोपरनिकस। और ये भी देखिए आप यहाँ पे इसका डिटेल्स 1514 ईस्वी में एक बुक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, लिटिल कम्युनिटी में कोपरनिकस ने जो है यह सिद्धांत को प्रतिपादन किया था और इसमें कहा गया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय कि 6वीं शताब्दी में जो है एक प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बारामीर एक भारतीय खगोलविद थे, वो 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। तो अगर भारतीय लगा दिया जाए तो बारामीर हो जाएगा, वैसे कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को जो समय लगता है फ्रेंड्स वो लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कहीं पे आपको 22.6 भी लिखा हुआ रहेगा, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य को समय लगता है आकाश गंगा जो है उसकी परिक्रमा करने में। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों में को केंद्र से दूर, ये बहुत ही यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐसे आपको भी नहीं समझ आएगा, डायरेक्ट हम पढ़ देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें। लगभग जो समय लगता है वो 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं?
तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल है तो वो 88 हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है IAU के अनुसार 88 तारामंडल हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और जो सभी दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वो दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। 2 गोलार्ध है पृथ्वी, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है, तो वह है इसका राइट आंसर उत्तर ए हो जाएगा, यानी सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, यानी जिसका कोई भी उपग्रह है ही नहीं, तो वो हो जाएगा बुध। और आप देख सकते हैं कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही सहायता देती है एग्ज़ाम की तैयारी करने में। आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से। दो 2006 में जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्राग सम्मेलन हुआ था एक, उसमें प्लूटो जो है उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें। और ये क्लास है फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही सहयोगी होगा साबित, मतलब। और इसी तरह से हिस्ट्री भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स, एंशिएंट मॉडर्न, तो सभी को हम एक एक करके लाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रमोट तो करना ही होगा लाइक शेयर करके। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो जो सर्वाधिक गर्म है फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा। और लगभग कितना तापमान रहता है, तो 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो कहा जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है फ्रेंड्स सुबह का तारा, सायंकाल का तारा यानी शाम का तारा, और मंगल जो है उसे लाल ग्रह कहा जाता है। और पूछ ले कि सबसे बड़ा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बृहस्पति। देखिए आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है फ्रेंड्स। अगर 19 सेकेंड ना भी दिया हो तो कोई बात नहीं, आप उत्तर सी लगा सकते हैं, 8 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कोई खास डिटेल्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय, तो 365.25 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 365.25 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि गलत दिया हुआ है। और इसका जो एग्जैक्ट
आंसर होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो है 4090.28 किलोमीटर है और इस दूरी को पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी जो परिक्रमण की गति है, पृथ्वी का जो परिक्रमा करने की गति है प्रति आवर, वो है 16 यानी कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस आधार पे अगर मिनट में इसे मिनट से भाग दे दिया जाए तो 1 मिनट में 27.8 किलोमीटर तय कर सकता है। और क्वेश्चन यही पूछा है फ्रेंड्स कि प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेगा, तो 27.8 होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो आप